सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जैसे माया मन रमे तैसा राम रमाए, तारा मंडल बेद के तब अमरापुर जाए। अर्थात मन जिस प्रकार विषय भोगों और माया में डूबा रहता है, रमा रहता है, उसी प्रकार जब मन माया के स्थान पर राम अर्थात भगवान में रमा रहने लगे, डूबा रहने लगे, तब साधक तारा मंडल को भेद कर ब्रह्मांड की सीमाओं को तोड़कर अमरपुरी अर्थात मोक्ष नगरी को चला जाता है, मोक्ष या मुक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है। आगे साहब कहते हैं, बाहर क्या दिखलाइए अंतर जपिए राम, कहा महोला खल्क सो परिहो धनी सुकाम। भजन कीर्तन साधना उपासना जप तप आदि समस्त बातें प्रदर्शन के लिए नहीं, आत्मलाभ के लिए होती हैं। अतः पूर्ण मनोयोग से एकांत में गुप्त रूप से इन्हें करना चाहिए। इनका आडंबर प्रदर्शन व प्रचार अथवा ढोंग लाभकारी नहीं होता। यह कार्य प्रभु को प्रसन्न करने के लिए है, दुनिया को प्रसन्न करने, मनवाने या जताने के लिए नहीं है। अतः साहब कहते हैं कि दुनिया को दिखावा रहने दो, काम तो धनी से अर्थात स्वामी से, परमात्मा से, भगवान से पड़ेगा। कार्य सिद्ध तो उनकी प्रसन्नता से होंगे, दुनिया द्वारा नहीं हो सकते। साधना एकांत में तथा गुप्त रूप से करनी चाहिए और मन को पूर्णतः डुबो कर रखना चाहिए। अपने पहरे जागिए ना परि रहिए सोए, ना जाने छिन एक में किसका पहरा होए। पहरे का अर्थ है सजगता अर्थात चौकसी। साहब कहते हैं, जब तक आपके बस में है, आप में सामर्थ्य है, आपका पहरा जारी है, तभी सचेत होकर लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास कर लो। इस सुअवसर को नींद तंद्रा प्रमाद आलस्य टालमटोल खेल मनोरंजन अथवा भोग विलास आदि में नष्ट मत करो, क्योंकि ना मालूम अगले ही क्षण से किसका पहरा हो जाए, अर्थात बात तुम्हारे बस से बाहर निकल जाए, तुम कुछ करने योग्य ना रहो, जिंदगी की चौकसी खत्म हो जाए, मौत का पहरा शुरू हो जाए। साहब कहते हैं, एक राम को जानकर दूजा देह बहाए, तीर्थ व्रत जप तप नहीं सतगुरु चरण समाए। प्रथम तो राम को जान लो, समझ लो, राम ही चेतन तत्व है। द्वितीय देह को बहा दो, यानी अपने अंदर के अभिमान को नष्ट कर दो, खत्म कर दो, मैंपन को नष्ट कर दो। यही सफलता की कुंजी है। तीर्थ व्रत जप तप आदि के झमेले में न पड़कर सतगुरु के चरणों की कृपा प्राप्त करो, उनके आश्रित हो जाओ, क्योंकि वही चेतन तत्व अर्थात राम को समझाएंगे और तभी देह का अभिमान भी नष्ट हो सकेगा, बाकी कर्मकांड सब व्यर्थ हैं। साहब कहते हैं, आध्यात्मिक सफलता के 3 सूत्र हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला राम को जानना, दूसरा अपना स्व अर्थात देहाभिमान मिटाना, और तीसरा सतगुरु के आश्रित हो जाना। तीनों में से एक भी पा लिया तो आधी सफलता मिल गई, 2 मिल गए तो मुक्ति हो गई, परम पद की प्राप्ति हो गई, क्योंकि तीसरा सूत्र वास्तव में 2 के साथ ही बंधा है। 2 की प्राप्ति होते ही तीसरा स्वयं प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वह तो भ्रम की दशा मात्र है। यदि ऊपर के दोहे में एक शब्द का अर्थ प्रथम से न लिया जाए, बल्कि एक रूपता या समन्वय से लिया जाए, और दूजा शब्द का अर्थ द्वितीय से न लिया जाए, बल्कि द्वैत भाव के भ्रम से लिया जाए, तो तीसरे सूत्र की भ्रामकता तुरंत स्पष्ट होगी। यानी राम के साथ स्वयं को एकाकार हो जाने दो, द्वैत का भाव देह में जो आत्मा को परमात्मा से भिन्न कर रहा है बहा दो अर्थात मिटा दो, तभी एकाकार हो पाना संभव है। यह एक सूत्र है जो 2 का भ्रम देता है, और सतगुरु के आश्रित हो जाना दूसरा सूत्र है।
आश्रित होने पर भी समर्पण करना पड़ता है, स्व को भुलाना पड़ता है। अतः बीच वाला सूत्र जितना पहले सूत्र के साथ में लिपटा है, उतना ही आखिरी सूत्र से भी। यानी सूत्र दो ही हैं जो वस्तुतः तीन का भ्रम देते हैं। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाकी गांठी राम है, ताके हैं सब सिद्ध, कर जोड़े ठाढ़ी सबे, अष्ट सिद्ध नवनिध। जिसने राम को अर्थात आत्म तत्व को, चेतन तत्व को जान लिया, समझ लिया और संभाल कर सुरक्षित कर लिया, उसके समस्त कार्य तथा जीवन स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। उसे अन्य कुछ संचित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आठों सिद्धियां और 9 निधियां तो उसकी सेवा में स्वतः हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। जिसके पास राम रूपी धन अर्थात आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। वो समस्त भौतिक, लौकिक तथा अभौतिक व अलौकिक सिद्धियां साधना मार्ग पर साधक को स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, जो सांसारिक बुद्धि में उलझकर उनके पीछे भागते रहने पर भी हाथ नहीं आती। अतः जो आध्यात्मिक उन्नति व उपलब्धि चाहते हैं, उनको तो साधना भक्ति करनी ही चाहिए। जो भौतिक उपलब्धियां व उन्नति चाहते हैं, उन्हें भी भक्ति साधना लाभकारी होती है। राम लिया जिन सब लिया, सब शास्त्रन को भेद, बिना राम नरके गए, पढ़ी गुनी चारों वेद। साहब कहते हैं, अगर साधक ने राम को जान लिया, अपने शुद्ध चेतन आत्म स्वरूप को पहचान लिया, तो उसने समस्त शास्त्रों का मर्म या रहस्य जान लिया। किंतु यदि वह राम को न जान सका, तो चारों वेद अर्थात ज्ञान का सर्वोच्च भंडार पढ़कर और समझकर भी वह नरक को ही प्राप्त होगा, आवागमन से बंधा ही रहेगा, अर्थात मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। साहब कहते हैं, यदि केवल ज्ञान ही रह गया, चैतन्यता प्राप्त नहीं हुई, तो पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, साधना अधूरी रह गई। ज्ञान और चेतना दोनों साथ होंगे, तभी अहम अर्थात मैं नष्ट होगा, तभी आत्म साक्षात्कार होगा, तभी आत्म स्वरूप या आत्म तत्व को जाना जा सकेगा। अन्यथा कुएं के पास पहुंचकर भी प्यासा रह जाना पड़ेगा। जैसा कि स्वामी राम तीर्थ जी कहते हैं, ज्ञान परमात्मा की बैठक तक जाता है, किंतु प्रेम अर्थात भक्ति परमात्मा के शयन कक्ष तक जाती है। क्योंकि केवल ज्ञान से अभिमान नष्ट नहीं होता, बल्कि मैं ज्ञानी हूँ ऐसा समझकर और भी बढ़ जाता है। किंतु प्रेम या भक्ति में संपूर्ण समर्पण होने से मैं अर्थात अहम नष्ट हो जाता है। अतः तब साधक का मिलन परमात्मा से हो जाता है। साहब कहते हैं, कबीर क्षुधा है कुकरी, करत भजन में भंग, बाको टुकड़ा डार के, सुमिरन करूं सुरंग। साहब कहते हैं कि भूख कुतिया के समान है, जो भजन अर्थात साधना में बाधा डालती है। जैसे कुत्ता भौंक भौंक कर एकाग्रता भंग करता है, अतः उसे टुकड़ा अर्थात गुजारे लायक रोटी डालकर फिर शांतिपूर्वक मन योग से एकांत में बैठकर भजन साधना स्मरण करना चाहिए। यहाँ एक बात खास तौर पर समझने की है, भूख रूपी कुतिया साधना में विघ्न न डाले, अतः उसे टुकड़ा डाल देना। टुकड़े का मतलब कम से कम उतना जितने में उसे शांति मिल जाए, अर्थात अल्प भोजन, अधिक नहीं। भरपेट खाने से आलस्य, निद्रा, तंद्रा, प्रमाद, शिथिलता आदि होंगे, डकार, अधोवायु आदि भी होंगे। अतः साधना भजन में तब भी भंग ही होगा और बिल्कुल खाली पेट रहने पर भी मन भजन में नहीं लग पाएगा। अतः टुकड़ा डालना अर्थात अल्प भोजन करना जरूरी है। टुकड़े को अर्जित करने के लिए अधिक दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ती। संपूर्ण व्यंजन एकत्रित करने में अधिक दौड़ भाग करनी पड़ती है। अतः सारा समय यदि भोजन जुटाने के प्रयासों में ही निकल जाएगा, तो भजन साधना का कब समय मिलेगा। अतः टुकड़े में काम चलाना ठीक है। अपनी आवश्यकताओं की, अपने दायित्वों की पूर्ति के बाद साधना करनी चाहिए, ताकि मन में कोई चिंता, जल्दबाजी या परेशानी न रहे।
परंतु अपनी आवश्यकताएं इतनी नहीं बढ़ा लेनी चाहिए कि सारा समय, शक्ति व श्रम उन्हें जुटाने में ही खर्च हो जाए। थोड़ी सीमित आवश्यकताएं ही रखनी चाहिए। संतोष साधक के लिए परम आवश्यक है। रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पी वाले निर्देश को सदैव याद रखना चाहिए, अन्यथा आवश्यकताएं चक्रवृद्धि ब्याज की भांति बढ़ती हैं। प्रेमी सज्जनों, साहब कहते हैं, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा तो हरिसों मिले, जीता जम के द्वार। जो भक्त है वह तो पराजित हुआ ही अच्छा है। संसार जीतता है तो जीत जाने दो, क्योंकि हारा हुआ भक्त तो अंत में हरि से मिल जाता है, लक्ष्य सिद्ध कर लेता है और जीतने वाला संसारी यमराज के द्वार पहुंच जाता है, यानी अंततः नष्ट हो जाता है। संसारिकता अपने अहम के विकास में है। यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, विजय, लाभ, स्तर में विकास, प्रतिस्पर्धा आदि सब व्यक्ति के अहम से संबंधित सांसारिक विषय हैं। ईर्ष्या, मोह, काम, क्रोध, लाभ, मद आदि सब अहंकार के कारण होते हैं। मुझसे आगे क्यों, यह मेरा है, मुझे यह चाहिए, मेरा अपमान हो गया, मुझे गाली दी आदि समस्त व्यवहार अहम के कारण ही होते हैं। अतः सांसारिक व्यक्ति सदैव जीतना चाहता है, अपने अहम स्वाभिमान ईगो को टूटने नहीं देना चाहता। सारे जीवन के प्रयास, समस्त पुरुषार्थों, महत्वाकांक्षाओं तथा सामाजिक व्यवहार का केंद्र बिंदु अहंकार ही है। साहब कहते हैं, संतोष और समर्पण ही भक्त का धन है। महत्वाकांक्षा तथा अहम की पुष्टि ही संसार के लोगों का सर्वस्व है। अतः साहब कहते हैं कि भक्त का हार जाना ही उत्तम है। संसार भले ही जीते, क्योंकि हार समर्पण के कारण भक्त को प्रभु मिल जाते हैं, जबकि जीत अहम को और बढ़ा लेने जाने वाले संसारिक लोग यमलोक को जाते हैं, यानी जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पाती।